सभी भक्तों को हर हर महादेव। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोगों को पंडित राम गणेश महाराज जी का आशीर्वाद। कल आपको शिव महिमा का कथा में सुनाया था। शिव की नगरी काशी है और सभी भक्त सच्चे मन से ध्यान से सुने। शिव जी का विवाह संसार में प्रथम स्थान पहले भोले बाबा का ही विवाह हुआ था। भोले बाबा ने सबको सिखाया, समझाया ये ऐसे ही विवाह होता है, स्वीकार करे, विवाहित माना जाएगा। सभी भक्त लोग जो है हमारे कथा को सुने। उसके पहले आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी भक्तों को हर हर महादेव। गणेश जी का प्रार्थना आपको देने जा रहा हूँ। शिव प्रार्थना आप मन से करें। ओम गिरीशम गणेशम गणे नीलवर्णम गजेन्द्राद्रिमूलाद्रिद्रुपम भवम भास्वरम भस्माभिष्टानुगम भवानी कलत्रम भजे पंचवस्त्रम। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। कलयुग के देवता भगवान शिव जी हैं, महादेव, और संसार को जिसने बनाया है वो महादेव ही है। भोले बाबा का कथा पहला अध्याय कल आपको मैं सिखाया था और आज मैं आपको 18 जनवरी 2024 में आपको हम शिव महिमा का पहला पाठ बताया था। आज हम दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ बताने जा रहा हूँ। आप लोग पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका प्यार मिलते रहे। हम भी आपके प्यार में ही आनंद दे रहे हैं। आप लोग महाराज जी को सच्चे मन से आनंद दें। महाराज जी आपके प्रेम में ही कथा बनाए हैं और ये सत्य कथा है। इस कथा को आप लोग करें। भगवान शंकर जी पार्वती विवाह को आदर्श मानकर विवाह संपन्न होते हैं। शिव ने कहा कि जो इस नूतन व्यवस्था को स्वीकार करेगा उसी को विवाहित माना जाएगा तथा अन्य लोग उस विवाह में उपस्थित होकर उस विवाह संस्कार के साक्षी होंगे। भगवान शिव ने इस दायित्व को लेकर ही विवाह किया था। इस प्रकार इस विश्व में शिव ने ही सर्वप्रथम इस प्रकार का विवाह किया था। आज हम आपको शुक्रवार दिन 19 जनवरी 2024 को दूसरा पाठ आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें, सच्चे मन से शिव पुराण, शिव महिमा का कथा सुने। दूसरा अध्याय भगवान शिव ने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगीत के क्षेत्र में किया। ऋग्वेद युग में केवल छंद से शिव ने ही सर्वप्रथम सुर सप्तक का आविष्कार किया। छंद के साथ ही शिव ने इसकी नृत्य के साथ संगीत मिठाई और उसके साथ मुद्रा योग कर दिया।
वे संगीत के समान शिव ने वाद की भी संगति बैठाई जो इनके नए स्वीकार थे। शिव ने भी सर्वप्रथम स्वर विज्ञान ज्ञान दिया कि कौन सा कार्य किस स्वर के चलने पर करना चाहिए। शिव का तांडव नृत्य उनका अपूर्व आविष्कार है। उन्होंने ही सर्वप्रथम नृत्य को विधिवत रूप दिया। भगवान शिव ने सर्वप्रथम आयुर्वेद को विधिवत रूप देकर वेदक शास्त्र की रचना की, इसलिए इन्हें बैजनाथ कहा जाने लगा। समुद्र मथन समय निकले हलाहल को पीकर उन्होंने जन सम्मान को बचा लिए। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव के अभिभाव से पूर्व पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी। शिव ने कहा कि मनुष्य यज्ञ की आग में पशु की बलि का होम करके कभी शांति नहीं पा सकता। मांस खाकर रसना को तो तृप्त किया जा सकता है, किंतु उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए शिव ने उस परम पुरुष की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। यही मत शैव धर्म का शैव मत कहलाया। भगवान शिव के पहले समाज में पशुओं का आदर व महत्व न के बराबर था। भगवान शिव ने पशुओं के महत्व को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और समाज को अवगत कराया कि पशुओं ने पशुओं के सर्वधन से ही समाज को आर्थिक मजबूती प्राप्त हो सकती है। उन्होंने इसलिए बैल को अपना वाहन बनाया। भोले बाबा ने अपने बैल को वाहन बनाए। उनके बेटे कार्तिके ने मोर को और दूसरे बेटे गणेश ने चूहे को बनाया। भगवान शिव के पशु प्रेम के कारण वे पशुपतिनाथ कहलाए। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, पशुपतिनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। तंत्र साधना में शिव की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शिव के पहले तंत्र अपनी विक्षिप्त अवस्था था, उसका कोई छदो बंध रूप नहीं था। उन्होंने ही तंत्र का अध्यात्मक विद्या के साथ समन्वय किया। शिव उपदेश था कि व्यवहारिक जगत की किसी प्रकार अपेक्षा मत करो, इसके साथ सामंजस्य बनाए रखकर चलो। शिव कह रहे हैं वर्तमानेषु वर्तेत
अर्थात तुम आत्म के भीतर जितना भी चाहो बढ़ते जाओ, किंतु बाहरी जगत में क्या हो रहा है उसकी अपेक्षा मत करो, क्योंकि बाहरी जगत की अपेक्षा से तुम्हारा अंत जगत भी बिखर जाएगा। बाहर और भीतर भिन्न नहीं है, एक ही शर्तों के दो रूप हैं। इसी से शिव धर्म भारत का प्राण धर्म बन गया है। सभी भक्त सच्चे मन से शिव महिमा की कहानी को सुने, इससे आपको मोक्ष और आनंद और शक्ति मिलता है। भोले बाबा देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। महादेव को कल्याणकारी देवता के रूप में भारत में सर्वत्र पूजा जाता है तथा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिव की पूजा में शिवरात्रि का महत्व विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान शिव की इतनी महिमा है कि इसके लिए कहा गया है कि विद्या की देवी सरस्वती माँ है। विद्या की देवी सरस्वती भी उनकी महिमा को लिखने में असमर्थ हैं। शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की जाप से भी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म है, तथापि बूढ़ा बैल, हर्षा, मृग चर्म, भस्म, सर्प और कपाल, यह सभी शिव के तांत्रिक उपकरण हैं। यदि कोई यह संदेश कर कि जो स्वयं अंकित की चतन अकी चन है, वह दूसरे लोगों को क्या दे सकता है, तो वह मूर्ख है। सभी देवतागण शिव के कुटी मात्र से प्रदत्त पृथक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान शिव स्वयं उन ऋषियों का उपभोग नहीं करते। कभी विषय वासना का हरण नहीं हो सकता। आप तो मायातीत, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान शिव के ऐश्वर्य युक्त तेज पुंज का वास्तविक ज्ञान कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मा तथा विष्णु जी ने कर्मश आपके उद्धव एवं अधोभाग का ज्ञान प्राप्त करके बहुत प्रयत्न किए, परंतु ये असफल रहे। लेकिन जब उन्होंने आपके विषय में ज्ञान के लिए ढूंढ भक्ति का सहारा लिया तो वे सरलता पूर्वक सफल हो गए। रावण जैसे महापराक्रमिक ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने 9 मस्तकों को कमल पुस्तक की भांति आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। यह रावण की ढूंढ भक्ति का ही प्रतिफल था कि उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यही नहीं, उसने तो इंद्र, वरुण, कुबेर आदि को भी अपना दास बना लिया था। उसकी 20 भुजाएं सदा युद्ध करने के लिए
खुजलाया करती थी। यह सब आपकी रुंड भक्ति का ही परिणाम था। तात्पर्य यह है कि आपकी भक्ति करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोले बाबा का जो भी भक्ति करता है कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव मनोवांछित वरदान देने वाले हैं। भस्मासुर, बाणासुर एवं रावण ने अपने पराक्रम से तीनों भुवनों पर अधिकार कर लिया था। यह तक कि उसने आपकी दृढ़ भक्ति से इंद्र को भी नीचा दिखा दिया। आपकी उपासना सबको उन्नति एवं समृद्धि प्रदान करती है। जो कामदेव देवताओं, असुरों एवं मनुष्य पर हर समय अपने बाणों के प्रहार में असफल नहीं होता, वही आपको अन्य देवताओं की भांति साधारण समझकर आपके पास गया और आपने उसे भस्म कर दिया। जितेंद्रियों का अपमान करना हितकर नहीं होता, लेकिन आप तो स्वयं सर्वशक्ति संपन्न हैं। दुष्टों एवं घमंडियों का सुधार आप ही करते हैं। भोले बाबा ही सर्वशक्ति संपन्न हैं और दुष्टों एवं घमंडियों का सुधार आप ही करते हैं। महामहेश्वर भोलेनाथ कल्याण एवं दया के सागर हैं। वे इतने दयालु हैं एवं ओघड़ दानी है कि जिस दोष एवं अपवित्रता से घृणा की जाती है वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते और भक्त की थोड़ी सी सेवा भाव से ही रीझकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रदान कर देते हैं। वे स्वयं इतने विरक्त हैं कि समस्त दृश्यमान वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। इसी स्वभाव के कारण उन्होंने समुद्र मथन के समय निकले हुए विष का पान किया था। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। सभी भक्तों को कहना है सच्चे मन से भक्ति करें, सच्चे मन से भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाएं। अब भोले बाबा बोलते हैं कि कभी डरना मत, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको मैं जन्म दिया हूँ मनुष्य का, अच्छे कर्म को करो। और भोले बाबा का कहना यह है भक्त को सच्चे मन से इच्छा से कर्म करते हुए आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें, भक्ति करें, प्रेम करें। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। आज हम दूसरा पाठ आपको सुनाया हूँ कि भोले बाबा जो है जो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्रदान कर देते हैं। भोले बाबा स्वयं इतने विरक्त हैं कि समस्त दृश्यमान वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। इसकी स्वभाव के कारण उन्होंने समुद्र मंथन को समय निकलते हुए विष का पान किया था। इसके आगे भक्त आपको हम कल शनिवार का दिन है, कल आपको मैं इस कथा को 20 तारीख को बताऊंगा। आज दूसरा भाग पूरा हुआ, तीसरा भाग
कर आपको बताऊंगा। बोलिए भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। भोले बाबा का सच्ची आशीर्वाद हम भक्तों का सच्चा कर्म है जो बाबा देते हैं। अब बाबा एक चीज बोलते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका हम है। भोले बाबा बहुत दयालु है, बहुत प्रेमी है। जो उनके भाव भक्ति को करता है सच्चे मन से, उनके साथ रहते हैं भोले बाबा। संसार में दो ही है, देवता राक्षस। तो भोले बाबा जो है दोनों को शक्ति दिए हैं, लेकिन जो भोले बाबा को सच्चे मन से मानता है, जब करता है, प्रेम करता है, उसके साथ रहते हैं। भोले बाबा कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका हम है। जे कर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जे कर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई भोले अनाथ कैसे होई, जे कर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। शिव की नगरी काशी है। भोले बाबा का कथा जो चल रहा है ये सबसे प्रिय है। अब भोले बाबा संसार के माता पिता गुरु हैं। सच्चे मन से आप लोग सुने और पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे महाराज जी का और प्रेम बढ़ते जाएगा और आपको आशीर्वाद मिलते जाएगा। सच्चे मन से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव।